नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। देवास मक्सी के बीच भैरवा खेड़ी में आज मंगलवार को सड़क हादसा हो गया। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा छत भराई करने वाले श्रमिकों से भरे एक मिनी ट्रक के साथ घटा। ट्रक के सामने अचानक आए बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में ट्रक पलट गया। हादसे में बाइक सवार भी चपेट में आ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति शफी ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में एक व्यक्ति बाइक सवार तथा दूसरा मिनी ट्रक सवार दिनेश मीणा शामिल है। टोंक पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के गोल्डन स्कूल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। स्कूल को यह सूचना आज मंगलवार को ईमेल के जरिए मिली। इसमें धमकी भी दी गई। स्कूल प्रबंधन ने इसकी शिकायत राऊ पुलिस से की। पुलिस टीम डॉग स्क्वाड के साथ कैंट रोड स्थित स्कूल पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे। सर्चिंग की जा रही है। फिलहाल पेरेंट्स को सूचना दी गई। क्लासेस के बीच में ही बच्चों को स्कूल बस से घर भिजवा दिया गया। इसके बाद पुलिस पहुंची। मध्य प्रदेश में गौमाता की स्थिति दोयम दर्जे की है। न ढंग की खाने पीने और न रहने की उचित व्यवस्था है, जबकि अन्य प्रदेशों में गौमाता की स्थिति मध्य प्रदेश से कई गुना बेहतर है। गौमाता के लिए आवाज कंप्यूटर बाबा ने उठाई है। इसके लिए वे 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नर्मदापुरम से सीएम हाउस तक पदयात्रा निकालेंगे। ये जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने प्रदेश के मोदी सरकार से मांग की है कि गौमाता को राजमाता का दर्जा दिया जाए। महाराष्ट्र में भी गौमाता को राजमाता का दर्जा दे दिया गया है। असम राज्य में भी गौमाता के लिए बहुत कुछ किया गया है, फिर हमारे प्रदेश में क्यों नहीं? नहीं, हमारे देखिए मध्य प्रदेश में गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है। किसी की माँ जा रही, किसी के पिता जा रहा है, किसी का बालक जा रहा है। तो हम मध्य प्रदेश को देखना चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश तक, तो पहले हम मध्य प्रदेश को तो सुधारें। हमारे यहाँ गौ माता की दुर्दशा जो हो रही है, अब बहुत दिन हो गए देखते देखते। अब हम चाहते हैं कि अब सब लोग जो हैं वो महाराष्ट्र, आप देखिएगा, एक बात विशेष बात है कि महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया महाराष्ट्र में। तो हम क्यों नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह आपसे हमारा अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी, वही सरकार वहां भी बीजेपी की, वही सरकार यहाँ भी है। और ये तो मोहन है, ये तो यदुवंशी है, इनको तो राजमाता का दर्जा देना ही चाहिए। ऐसा मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और नहीं तो इस बार आप गौ माता के लिए मरेंगे, गौ माता के लिए लड़ेंगे, गौ माता के लिए बचेंगे, परंतु इस बार गौ माता को आप सीएम हाउस ही ले जाके रहेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में अब गौ माता, पूरे प्रदेश की गौ माता है, अब सीएम हाउस में रहेंगी, मोहन के साथ रहेंगी, क्योंकि मोहन को गौ नहीं छोड़ सकते और गौ मोहन को नहीं। भोपाल की महापौर मालती राय ने आज महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 3008 शिकायतें आई थी। 2136 शिकायतों का नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने निराकरण कर दिया। वहीं सितंबर में अब तक 812 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 412 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। इस बार भोपाल संभागीय कमिश्नर की भी एक शिकायत थी, जिसका तत्काल निराकरण किया गया। 1 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक टोटल मिलाकर 3008 शिकायतें आई थी। 3008 शिकायतों में से 2136 शिकायतों का नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा भोपाल की जनता की समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। 872 शिकायतें जो पड़ी हुई हैं उन पर भी काम चल रहा है। और सितंबर महीने में अभी 1 तारीख से लेकर और 8 तारीख तक 812 शिकायतें आई हैं। 812 में से 408 शिकायतों का काम हो चुका है। 412 शिकायतें पेंडिंग है। हमने जो वायदा किया था कि छोटी समस्याओं के लिए भोपाल की जनता को घर बैठे सुविधा दे सके, उस पर नगर निगम के सहयोग से जनता को सुविधा मिल रही है। अभी आपने देखा होगा कि पूर्व संभागीय कमिश्नर, उनकी भी शिकायत थी और उन्होंने शिकायत पर संतुष्टि जताई है कि नगर निगम की महापौर हेल्पलाइन से हम संतुष्ट हैं। 2-3 बार उन्होंने कंप्लेंट की और 24 घंटे भी नहीं हुए और उनकी समस्या का समाधान हुआ। इस तरह से भोपाल की हर एक समस्या का समाधान भोपाल नगर निगम से हो रहा है। मैडम, जो पेंडिंग समस्या है उनको जो पेंडिंग समस्याएं हैं उन पर भी काम चल रहा है। जिस डिपार्टमेंट की ज़्यादा समस्याएं रहती हैं उनके अधिकारी कर्मचारी से ISVT में जाके बातचीत करके कि क्यों नहीं हो पाई है उसका निराकरण।
सुनोगे तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे, पर ये सही है। एक युवक बाघ से भिड़ गया, 10 मिनट तक वह लड़ता रहा, पूरी तरह लहूलुहान हो गया, गर्दन, हाथ और पीठ में गहरे घाव हो गए, पर वह हिम्मत नहीं आ रहा। ये घटना घटी छिंदवाड़ा जिले के पेंच नेशनल पार्क में। छिंदवाड़ा के कमारपानी इलाके में अंबाड़ी में रहने वाला संजीव अपने साथी मुकेश दुर्वे के साथ कमड़ी घाट गाँव में स्थित मक्के के खेत में काम कर रहा था। इस दौरान खेत में छिपे बाघ ने अचानक संजीव पर हमला कर दिया। करीब 10 मिनट तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। इस बीच मुकेश ने शोर मचाया, जिससे डरकर बाघ वहां से भाग निकला। संजीव को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार संजीव की हालत स्थिर है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यूपी के कानपुर से रिश्तों के कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। भांजे के प्यार में पागल एक महिला ने पति की हत्या कर दी। इस 10 महीने पहले हुए इस हत्याकांड में अब जाकर खुलासा हुआ है। ये पूरा मामला कानपुर के सचेंडी इलाके का है। 10 महीने पहले महिला लक्ष्मी ने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर पति शिविर का मर्डर कर दिया था। इसके बाद उसने लाश घर के पीछे खेत में गाड़ दी थी, पर कुछ समय बाद कुत्तों ने हड्डियां बाहर निकाल दी तो उन्होंने हड्डियों को बोरे में भरकर पनकी नहर में फेंक दिया। पुलिस ने शनिवार को सास सावित्री देवी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ हत्या के लिए अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज करी और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अपराधियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। भोपाल में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। नई दिल्ली में नमो युवा रन नक्शा मुक्त भारत के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में ये कार्यक्रम भारत के इतिहास में सबसे बड़े युवा प्रेरित फिटनेस और सामाजिक उत्तरादित्व आंदोलन में से एक बनाया गया है। इसके साथ ही 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 100 समांतर रन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक स्थान पर न्यूनतम 10,000 युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। रन के माध्यम से 10 लाख से अधिक युवाओं को सक्रिय किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण प्रयास सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर 2 अक्टूबर का अभिन्न हिस्सा है। प्रदेश के भोपाल, रतलाम, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर आदि शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। उसमें यदि हम बात करें तो एक नमो युवा मैराथन का एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में होने जा रहा है, जिसमें 100 स्थानों में 10 लाख युवा इसमें सीधे प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करेंगे। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम 8 अलग अलग स्थानों में होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन और रतलाम, ऐसे 8 स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, वहां पे हमारे आसपास के जिलों के साथी और साथ ही साथ प्रत्येक मैराथन हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि 10,000 से अधिक की संख्या में युवा साथी इसमें उपस्थित हो। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सेहत के प्रति, फिट इंडिया मूवमेंट के प्रति जागरूक करना, साथ ही साथ ये नमो युवा रन नशा मुक्ति के लिए युवाओं को संदेश देने का एक बड़ा माध्यम रहने वाली है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी ने 7 सितंबर को मिलिंद सोमन जो एक फिटनेस आइकॉन है इस देश के, उनके साथ इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है पूरे देश भर में। अब इसका नमो युवा रन www.namoyuvaran हमारी वेबसाइट है। इसमें हम युवाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे, युवाओं को रजिस्टर्ड करके युवाओं को आमंत्रित करेंगे इस नमो युवा मैराथन में। और इस प्रकार से ये कार्यक्रम अभी तैयारियों के फेजेस में चल रहा है। उसके बाद 21 तारीख को पूरे देश भर में एक साथ 100 स्थानों पे ये कार्यक्रम होगा। इस प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा एक महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं को फिटनेस के लिए जागृत करने के लिए और साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए करने जा रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।